भगवान नारायण के प्रति संदेह गरुड़ को हो गया। सुना है कि नहीं सुना है? रात दिन उनके पास रह रहा है, संदेह हो गया। नारायण खुद उसका संदेह कर सकते थे, नहीं कर पाए। कह दिए शंकर के यहाँ जाओ। शंकर जी के यहाँ गए। शंकर जी से गरुड़ जी ने पूछा, कहा कि अच्छा संदेह, हर एक आदमी का, हमने ये कहा है कि हर एक आदमी के मन में संदेह उत्पन्न होता है। तुम उसको जो है अपने विश्वास के पानी से और खाद से सींचते हो, बड़ा करते हो, है ना जी। फिर वह संदेह इतना बड़ा हो जाता है तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुमको मार डालता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन संदेह आदमी को जीवन विनष्ट कर देता है। संशयात्म विनश्यते, संशय जो है विनष्ट कर देता है आदमी के जीवन को, साधना को, त्याग को विनष्ट कर देता है। तो पढ़ता कौन है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये भी कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। स से श्रद्धा है, स से संदेह है, दोनों एक ही राशि का है। एक की यात्रा नीचे की तरफ ले जाता है, एक यात्रा ऊपर चेतना की तरफ ले जाता है। एक असुर की तरफ यात्रा कराता है, एक सुर की तरफ यात्रा कराता है। अब तुम अपने को अवलोकन कर सकता है कहां है हमें। आज जिसका अलाइनमेंट और टोन दोनों बिगड़ गया है, उसका क्या होगा? घिसेगा भी खरखर भी हो जाएगा, जीवन हो जाएगा ना, खरखर भी हो जाएगा। अब क्या करेगा? वह अपने मांस नोच कर खाने लगा। जाओ 8 वर्ष का लड़का, फिर कहे कि वहां क्यों भेजे? मैं बताया कि भगवान शंकर के यहाँ गए गरुड़ जी। ये लोग कथा तो लोग सुना, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। गरुड़ पक्षियों का राजा है, सम्राट है, उच्च कुल का है। पक्षियों में उच्च कुल का है ना। भगवान शंकर जी तीसरा नाथ है। तेरी देख, एक्सरे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? एक्सरे कर लिए, कर ले कि इसकी चेतना बहुत निम्न है। निम्न चेतना का उत्तर निम्न चेतना वाला ही देगा, मेरे बस का नहीं। अब समझ गया? ये नहीं समझता है। शंकर जी उत्तर नहीं देगा, चेतना इसकी बहुत निम्न है। संदेह तुमको लाता है किसी परम पुरुष के प्रति, तो तुम्हारा चेतना नीचे गिर गया है, सेक्स सेंटर की तरफ चल गया है, ईर्ष्या क्रोध असुर की तरफ चल गया है, तो उसको सुर उत्तर कैसे दे सकता है? लेकिन आप लोग उत्तर देने की कोशिश करता है। गरुड़ जी, भगवान शंकर ने कहा कि गरुड़ जी एक बात कहें तो हाँ, आपका उत्तर कागदेव देगा, कौआ देगा। पक्षियों का राजा है गरुड़। पक्षियों में चंडाल कहलाता है कौआ। नहीं जानता है तो जान लो, चंडाल है, जाति का चंडाल है, ज्योति का चंडाल है। साउंड भी करकर है, खरखर है। तो तुम्हारा जो चेतना खरखर में चला गया है, तो तुम्हारा उत्तर भी फरफर वाला ही देगा। इज इट करेक्ट? तुम लोग जानते हो कि नहीं, शंकर जी को उतरे नहीं आ रहा था। शंकर जी समझाते भी तो अपने स्तर से समझाते, उनका समझाने का एक अपना स्तर है। प्रत्येक आदमी का स्तर अपना अपना है कि नहीं है? कोई कितना नीचे गिर सकता है यह समझो, सबका स्तर कितना एक अपना सीमा होता है। कहा कि नहीं, इसके नीचे नहीं जाएंगे। शंकर जी ने कह दिया कि तुम गरुड़ जी के काकदेव के यहाँ जाओ। गरुड़ जी कहा कि मैं पक्षियों का राजा, और वह पक्षियों में चंडाल जो मेरे सामने बैठ नहीं सकता है, वो आप कहते हैं उसके यहाँ जाएं? कहा कि जी हाँ, जब प्रश्न का उत्तर लेना है तो जाना होगा। आप? कहा कि मैं नहीं दे सकता हूं। तो तू लोग कह देगा कि शंकर जी पढ़े लिखे नहीं थे, जानते ही नहीं थे। अरे शंकर, सारा जोक तो शंकर जी से शुरू हुआ है, सारी कथाएं शंकर जी से शुरू हुई है, सारा पुराण शंकर जी पार्वती से शुरू हुआ है। लेकिन यहां उत्तर देने में असमर्थ हो गए। बात तो समझ गया? प्रत्येक आदमी का चेतना का स्तर है, नीचे गिरने का स्तर है। अब प्रत्येक आदमी को ऊपर उठने का भी स्तर है। कौन कितना ऊपर उठ सकता है, कौन कितना नीचे। अब तुम अपने समझ जाओ। काकदेव जी के यहाँ गया। काकदेव जी उसको देखे दूर से, गरुड़ जी राजा आ रहे हैं तो आंख बंद कर लिए।
कहा कि तो राजा आ रहा है, बड़ा घमंडी है, अहंकारी है, ये कहाँ का पारे पड़ गया। फोन मिलाए, कहा कि शंकर जी ने कहा कि मैं भेजा हूँ। सरकार हमारे यहाँ क्यों भेज दी, कॉल करो। कहा कि देखो गड़बड़ाओ मत, फोन जाएगा ना। आंख खोले का कौआ जी, तो गरुड़ जी सामने खड़े थे। सोचे कि चंडाल है, हम राजा है तो प्रणाम करेगा ना। अब वो प्रणाम करे, तुमको उत्तर लेना है, मिलेगा? अभी भी चुपचाप बैठ गए, थोड़ा उड़ करके ऊपर वाले के डाली पर। अब गरुड़ जी नहीं चाहते हुए भी बेमन का प्रणाम किए। जैसे ही तुम साष्टांग प्रणाम करता है तो और कुछ नहीं होता है, तुम्हारा अहंकार बह जाता है। यदि अहंकार बह जाता है तो 50% उत्तर मिल गया। काकदेव जी कि जो ही प्रणाम किया, उन्होंने समझ गए कि अब इसको उत्तर दिया जा सकता है। कहा कि तू तब अब आगे कथा नहीं कहेंगे। कहा कि हमारे बस इतना ही कहे कि हमारे भी गुरु जी के मंदिर में, मैं शिव जी के मंदिर में बैठकर मैं भी ओम नमः शिवाय कहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी आते तक खड़ा नहीं होता था, उनको कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन पत्थर का जो शिव जी हुआ था ना, पत्थर का वो बोल उठा, अरे मूर्ख, गुरु के आने पर सम्मान नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया, ओम नमः शिवाय जाप रहा है, अजगर की तरह सीधे आ रहा है ओम नमः शिवाय। जाओ 1000 जन्म अजगर हो जाओ। अब तो हम तो कांपने लगे। गुरुजी हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, नमामि शंकरम जो आया है रामायण में, स्तुति करने लगे। तो शंकर जी प्रसन्न होकर कहे कि तुमको अंतर नहीं पड़ता है, आप गुरु न हो, अंतर नहीं पड़ता है। मैं सृष्टि जब करता हूं तो मैं भी लॉ एंड ऑर्डर बनाता हूं, वेद मेरा लॉ एंड ऑर्डर है। मैं भी जाता हूं तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराय, मैं गुरु गृह जाता हूं, लकड़ी धोता हूं, पैर धोता हूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं, गुरु गृह की सफाई करता हूं। गुरु की मर्यादा को बिगाड़ा है, इसलिए मैंने दंड दिया है। मिथ्या न जाहि देव ऋषि वाणी, मैंने जो श्राप दे दिया है 1000 जन्म श्राप जोनि में रहेगा, जिगर में रहेगा। कहा कि क्षमा कीजिए भाई, रक्षा कीजिए मेरा। कहा कि तुम्हारा चेला है, तुमको अंतर नहीं पड़ता, तुम अहंकारी नहीं हो, लेकिन जानता नहीं है मैं शंकर हूं ना। मेरा परिचय समझ लो ठीक से जरा। मैं खुद FIR लेता हूं, हमारे यहाँ आने नहीं जरूरत है। FIR हमारा कॉपी है, फट से नोट कर लेता हूं, डेट डालता हूं तुरंत, इमीडिएट, कभी नहीं भी डालता हूं। FIR लेता हूं, वही हियरिंग शुरू कर देता हूं। अब समझ गया? हियरिंग करके वहीं जजमेंट भी दे देता हूं, और जजमेंट करके दंडाधिकारी भी मैं हूं, दंड भी दे देता हूं। सब हम ही कर लेते हैं। अब तो अलग अलग है ना, FIR कहीं और होगी जी, हियरिंग कहीं और होगी, दंड देगा दंडाधिकारी के यहाँ जाएगा। कहा कि सब काम मैं अपने कर लेता हूं फटाफट, इसलिए मैं हियरिंग किया और जजमेंट कर दिया, दंड दे दिया। गुरुजी कहे कि क्षमा करिए मेरे लिए, मैं कह रहे हैं कि चलो तुम यदि कहता है तो मान लेते हूं, यह 1000 जन्म तो बनेगा, जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, बहुत दुख होता है, लेकिन मेरा दंड यह याद रखेगा कि मैं इसे क्यों गुरु के अपमान के प्रति मैंने इसे दंड दिया हूं, हर जन्म में याद रखेगा। तब जो है यह 1000 खटखट खटखट मरेगा, जल्दी जल्दी 1000 जन्म हो जाएगा। तब तो यह गुरु के घर शरण में जाएगा, तब यह भक्ति को प्राप्त करेगा, तब जो परम चेतना को प्राप्त करके हरि भक्त बन जाएगा। काकदेव जी अपनी आत्मकथा बता दिए, आत्म व्यथा बता दिए। हमारो संदेह से ये गतिया भइल बा ये भैया गरुड़ जी भोजपुरी बोल दिए कि संदेह से हम भी देखो यह कौआ बन गई बनी आदमी से। तो अब तो आप संदेह कर रहा है तो क्या बनेगा? कहा कि अच्छा ये बात है। तो हाँ, आगे के कथा हम तो सुनते थे कि हम ही पाँख हिलाते हैं तो चले जाते हैं, प्रगट अंतर ध्यान होते हैं, हम नहीं रहेंगे तो इनका प्रगट अंतर ध्यान भुला जाएगा। कहा कि
तुमको सेवा का मौका देते हैं, तुम्हारे बिना भी वह प्रकट ध्यान अंतर्ध्यान हो सकते हैं। अब तुम सेवा करके अपने को महान क्यों समझ लिया? तू सेवा करके अपने को समझो कि मुझे परमात्मा ने सेवा का मौका दिया है, यह भावना क्यों नहीं करता?